हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं टीजीटी सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ था 7 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट में, उसका रीजनिंग पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। देखो, 24 से 19 कितने का गैप है? 5 का। 19 से 15 4 का गैप। 15 से 12 3 का गैप। 12 से 10 2 का गैप। इसका मतलब अब कितने का गैप होना चाहिए? 1 का। तो 10 - 1 9। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है? ओड वन पूछा है, डज नॉट बिलोंग। ठीक है, देखो, एम से एफ, एम 13 पे आता है, एफ 6 पे आता है। कितने का गैप है? -7 का। और एफ से वाई, एफ 6 पे, वाई 25 पे, यहाँ पे भी कितने का गैप है? -7 का। यू 21 पे आता है, एन 14 पे, -7। और फिर जी आता है हमारा 7 पे, तो यहाँ पे भी -7। एस आता है 19 पे, एल आता है 12 पे, कितने का गैप है? 7 का। फिर एल के बाद ओ, यहाँ तो पॉजिटिव हो गया, कितना? वो भी 3 +3, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, 6 मित्र अमर, बिंदु, कैरल, डॉन, ईशा एंड फजल एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। कितने फ्रेंड्स हैं? 6। 1 2 3 4 5 एंड 6 कहाँ पे? सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं। ठीक है, अब क्या बोला उन्होंने? बिंदु अमर के दाएं तीसरे स्थान पर है, तो हम अमर बिठा लेते हैं। अमर के दाएं तीसरे, 1 2 3, दाएं तीसरे स्थान पर कौन है? बिंदु। देन क्या लिखा है? फजल बिंदु के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। बाएं पड़ोस में ये हो गया फजल। देन डॉन और बिंदु दोनों का निकटतम पड़ोसी कैरोल है। देखो, ये रहे बिंदु और डॉन, ये डॉन हो गया। उन दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है? कैरोल। तो अब कौन बचा यहाँ पे? अमर हो गया, ईशा बची, यहाँ पे बिठा दिया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? ईशा के ठीक बाएं कौन बैठा है? ईशा के ठीक बाएं, ये वो हो गया अमर। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, यदि ए का अर्थ डिवाइड, बी का अर्थ मल्टीप्लाई, सी का अर्थ प्लस और डी का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 64 प्लस, सी का मतलब प्लस है ना, 4, डी का मीन्स -12, बी का मतलब मल्टीप्लाई 3, ए का मतलब डिवाइड बाय 4। हम बोर्ड मास के हिसाब से करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट है नहीं, ऑफ भी नहीं है, डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, तो ये हो गया -9। 64 + 4 68, 68 में से 9 गया, कितना हो गया? 18 में से 9 गया 9, तो लास्ट में जिसके 9 आएगा यूनिट डिजिट वो है, अच्छा आगे वाला भी है, और 5 का 5, 59 इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। सिलॉक का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमारे को कॉन्क्लूजन पढ़ना होता है। देखो, सम प्रिंसेस आर कमांडर्स, सम वाला स्टेटमेंट है, पॉजिटिव है, और सम वाले में दोनों के पास 50-50 पॉइंट्स होते हैं। ये रे प्रिंसेस, ये रही कमांडर्स, ये रे, और दो सेकंड और थर्ड को कनेक्ट करने के लिए मिनिस्टर और मिनिस्टर दोनों सेम है। अब देखते हैं कनेक्ट होता है या नहीं। एक मिनिस्टर के पास 100 पॉइंट होना कंपलसरी है दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए, है ना। ये सम वाली स्टेटमेंट है, यहाँ पे मिनिस्टर के पास 50 पॉइंट है। बट ये वाली जो देखो सेकेंड थर्ड वाली स्टेटमेंट ऑल है, ऑल मिनिस्टर्स, यहाँ पे 100 पॉइंट है, इसका मतलब ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। अब हमारा कंक्लूजन क्या है? सम प्रिंसेस आर कमांडर्स, यस, ये कंक्लूजन फॉलो होगा। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है? सम किंग्स आर कमांडर्स, किंग्स ये रहा, कमांडर्स ये रहा, मतलब हमारे को फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट कनेक्ट करनी है। कनेक्ट करने के लिए देखो, थोड़ा सा मैं रब कर देती हूँ, फिर करते हैं। कनेक्ट करने के लिए प्रिंसेस या तो थर्ड स्टेटमेंट में भी होना चाहिए, जो कॉमन वर्ड है प्रिंसेस यहाँ नहीं है, तो हमारे को फर्स्ट से सेकंड कनेक्ट करना पड़ेगा और सेकंड से थर्ड। सेकंड से
थर्ड तो कनेक्ट हो ही जाएगी, इससे पहले वाले कंक्लूजन के लिए करा, बट फर्स्ट से सेकंड होगी। देखो ये भी सम वाली है, ये भी सम वाली है, यहाँ पे भी 50 प्रिंसेस के पास, यहाँ पे भी 50, तो फर्स्ट और सेकंड कनेक्ट नहीं होगी, तो जो हमारा कंक्लूजन सेकंड है वो फॉलो नहीं करेगा। आंसर क्या हो गया हमारा, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं, यह प्रश्न निम्नलिखित शब्दों पर आधारित है। ये शब्द क्या बोला है, इन ईच वर्ड ईच वोवल इज रिप्लेस्ड बाय द नेक्स्ट लेटर। देखो वोवल में +1 नेक्स्ट लेटर लेंगे, एंड ईच कॉन्सोनेंट इज बाय द प्रीवियस लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। कॉन्सोनेंट में -1। हाउ मेनी लेटर ग्रुप्स फॉर्म्ड विल हैव नो वोवल। यहाँ कर लेते हैं, देखो पहले हम वोवल में +1 कर लेते हैं। आई जे, यू के बाद वी आता है, ए के बाद बी, और एच वाई पी, इसमें तो कोई वोवल ही नहीं है। अब हम आते हैं कॉन्सोनेंट पे। कॉन्सोनेंट में -1, जेड -1, वाई पी -1, ओ, सी -1, बी पी -1, ओ, एच -1, जी टी -1, एस एच -1, जी वाई -1, एक्स पी -1, ओ। अब देखो इसमें वोवल आ गया, ओ ये रहा, इसमें भी आ गया और इसमें भी आ गया, तीनों में ओ ही आया है वोवल। हमारा आंसर क्या है, उन्होंने पूछा नो वोवल, वो ओनली इसमें नहीं आया, इस वाले में, तो आंसर क्या हो गया 1। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओनली वन वर्ड फॉर्म विल हैव नो वोवल अपीयर, विच हैव नो। क्वेश्चन नंबर 7, दो कथन ए और फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। स्टेटमेंट देखिए क्या है, द डायरेक्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाई इशूड शो कॉज नोटिस टू सम एम्प्लॉयज़। शो कॉज नोटिस इशू किया है ऑर्गेनाइजेशन वाई के डायरेक्टर ने। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, सम एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाई वर फाउंड इन्वॉल्व इन ऑब्जेक्शनेबल एक्टिविटीज़। इसका मतलब पहले ऑब्जेक्शनेबल एक्टिविटीज़ में एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व हुए होंगे, तब डायरेक्टर ने उनको शो कॉज नोटिस दिया। इसका मतलब जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट है वो कोज हो गया और फर्स्ट स्टेटमेंट उसका इफेक्ट हो गया, तो आंसर क्या हो गया, सेकंड स्टेटमेंट इज द कोज एंड स्टेटमेंट 1 इज द पॉसिबल इफेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, यदि बी का अर्थ डिवाइड, सी का अर्थ मल्टीप्लाई, ए का अर्थ प्लस एंड डी का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 77, ए मीन्स प्लस, 36 B means divide by 6, D means -5 and C means multiply by 9। सबसे पहले बोर्ड मास के हिसाब से हम करेंगे डिवाइड, 6 6 ज़ा 36, देन मल्टीप्लाई 9 5 ज़ा 45, माइनस का साइन आ गया ना, 77 + 6 - 45। पहले हम प्लस कर लेते हैं, 6 6 12 और 1 13, 83 - 45। देखो 13 में से 5 गया, कितना आएगा 8, 8 लास्ट में आएगा ना, यूनिट डिजिट पे 8 आएगा, तो 8 बस एक में ही है, तो यही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, देखो एक बच्ची ने, या मतलब एक पर्सन ने कमेंट में बोला था, मैम आप स्क्रीन पे ऐसे कट कर लेते हो, कोड वाला क्वेश्चन नंबर कट कर लेते हो, बट हम एग्ज़ाम में कैसे करेंगे, तो मैं आपको माइंड में ही करना देखते हैं। देखो हमारे को क्या क्वेश्चन पूछा, सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लो कि ये एक वही वाला क्वेश्चन है ना जो हमारे को माइंड में करना है, मतलब कॉमन डिजिट वाला क्वेश्चन है ना। हाँ, क्योंकि कोड सी पूछा है और सी इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। तो सबसे पहले देखो इसमें कॉमन क्या है, 7 कॉमन है, फिर 4 कॉमन है, देन क्या कॉमन है, 6 कॉमन है। 7 4 6 कॉमन है, तो जो बचा वही आंसर है ए। सी का कोड पूछा ना, हमेशा जिसका कोड पूछा है ना उस वाले डिजिट में कॉमन देखना स्टार्ट करो, ठीक है। माइंड में करने के लिए सबसे पहले बस कॉमन देखना है आपको क्या है, उनको साइड में रखते रहो, जो बस उस वाले, जैसे मेरे को इस वाले में देखना है ना कॉमन, तो मैंने अपना सारा ध्यान इसी पे ही लगा रखा है, इसमें ही देखते रहूँ। 7 कॉमन है, 6 कॉमन है, 4 कॉमन है, तो क्या बचा 1, और सीधा फिर 1 पे टिक कर दो। सी का कोड पूछा है 1, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप ये मेथड आपको हेल्प करेगा। क्वेश्चन नंबर 10, रॉकी स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक्स 5 किलोमीटर टूवर्ड्स द ईस्ट। ये हमारा NESW वाले मेथड से इजीली सॉल्व हो जाना चाहिए।
क्या बोल रहे हैं वो 5 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट चल रहा है, ईस्ट के नीचे हम लिख देंगे 5। ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर, ईस्ट का लेफ्ट नॉर्थ और कितना 3 किलोमीटर। देन अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 8 किलोमीटर, नॉर्थ का लेफ्ट वेस्ट कितना 8 किलोमीटर। ही अगेन्स टर्न लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर टू रीच पॉइंट एम। अब वेस्ट का लेफ्ट साउथ का कितना 3 किलोमीटर। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन शुड ही वॉक टू रीच पॉइंट ए अगेन, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना है वापस, तो हमारे को अपनी जो हमारी डायरेक्शन आएगी उसको अपोजिट कर देना है। अब देखते हैं क्या है, देखो 3, 5, 3 और 8 अपोजिट डायरेक्शन कट हो जाएंगे, पहले नॉर्थ से साउथ कट हो गया, अब ईस्ट में बचा है और वेस्ट में 5 और 8। देखो हम 8 को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 5 + 3, तो ईस्ट के 5 से वेस्ट का 5 बचेगा, कितना बचा 3 किलोमीटर। पहले तो जो 4 वाला आंसर है वो एलिमिनेट हो गया। अब देखो वेस्ट है, हमारे को वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना है, तो हम वेस्ट की अपोजिट डायरेक्शन क्या होती है ईस्ट, हमारा आंसर क्या हो गया 3 किलोमीटर ईस्ट। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 कोड लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले पढ़ो, क्यू प्लस का मतलब क्या है, यहाँ से मदर, क्यू इज द मदर ऑफ यू। अब u माइनस ई, माइनस का मतलब क्या है ब्रदर, u इज द ब्रदर ऑफ e। e प्लस v, प्लस मीन्स मदर, e इज द मदर ऑफ v। v मल्टीप्लाई f, मल्टीप्लाई मीन्स वाइफ, v इज द वाइफ ऑफ f, तो f हस्बैंड हो गए। और f डिवाइड बाय n, डिवाइड मीन्स फादर, f इज द फादर ऑफ n, हमारा बन गया ब्लड रिलेशन। अब क्या पूछा है, देन हाउ इज e रिलेटेड टू n, तो n की मदर की मदर, तो क्या आंसर हो गया हमारा मदर्स मदर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आई होप अब आपके कोडेड ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस और ये NESW मेथड वाले, मतलब डायरेक्शन वाले क्वेश्चन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन वाले क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व होने लगे होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1, ये टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसमें सीधा डाउट भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ईच ऑफ E, F, G, H, K, L and M has an exam on different day of the week starting from Monday and ending on Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. No one has exam on after L. L के बाद किसी का एग्ज़ाम नहीं है, तो L का सबसे लास्ट में हो गया। There are exactly 2 exams between E and H. E और H के बीच में 2 एग्ज़ाम है, ऐसा भी हो सकता है, और H ऊपर आ रहा हो उसके नीचे E आ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, उन्होंने कुछ बताया नहीं है अभी। There are exactly 2 exam between G and K, एक और पॉसिबिलिटी हो गई, मतलब G और K के बीच में भी 2 पर्सन का एग्ज़ाम है। There are exactly 2 exams between L and K, अब ये ठीक है, L और उनके बीच में 2 का एग्ज़ाम है, ये K हो गया। K और G के बीच में भी 2 एग्ज़ाम है, तो G का एग्ज़ाम मंडे को हो गया, ये वाली हमारी पॉसिबिलिटी हो गई। अब F एग्ज़ाम इज़ बिफोर M एग्ज़ाम, F एग्ज़ाम इज़ बिफोर M, M से पहले F का एग्ज़ाम है। H एग्ज़ाम इज़ इमीडिएटली आफ्टर M, और M के इमीडिएटली आफ्टर किसका एग्ज़ाम है, H का एग्ज़ाम है। अगर हम देखें तो देखो M के जस्ट नीचे H रखना है और H के 2 गैप में मेरे को E रखना है, तो इसका मतलब H सबसे नीचे होना चाहिए, मतलब सैटरडे को होना चाहिए, तभी उसके इमीडिएट ऊपर M आएगा, और फिर M के ऊपर F आएगा, कहीं अभी 2 स्पेस खाली हैं। और कुछ बोला है क्या इन्होंने, H एग्ज़ाम इज इमीडिएटली आफ्टर M एग्ज़ाम, हुज एग्ज़ाम इज ऑन ट्यूसडे। देखो E भी तो बिठाना रह गया ना, H का एग्ज़ाम फिर 2 का गैप और E का एग्ज़ाम, H का एग्ज़ाम 2 का गैप ये रहा, और E का एग्ज़ाम वेंसडे को हो गया, और फिर हम F रख देंगे ट्यूसडे को, और ट्यूसडे ही बोला है, वो हो गया ट्यूसडे को किसका एग्ज़ाम है, F का। आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 On the basis of English alphabetical order, 3 of the following 4-letter groups are alike in a certain way and to form a group. Which one does not belong to that group? देखो P से T 16 और 20 कितने का गैप है, +4 का, फिर -1,
V से Z +4 देन -1, C से G +4 और G से E यहाँ पे तो -2 हो गया, G7 पे E5 पे। तो यही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, in the following number pairs, the second number is obtained by performing certain mathematical operation on the first number. Select the pair in which the numbers are related in the same way as the given pairs. देखो 52 से 24 कैसे गया है, अगर मैं 24 का डबल करूँ तो कितना होगा वो 48, और 48 से 52 में कितना गैप है +4, मतलब 24 इंटू 2 इक्वल्स टू 48 +4 52 हो गया। ऐसे 12 2 ज़ा 24 +4, ठीक है। 19 2 ज़ा 38, ये हो नहीं सकता। 22 2 ज़ा 44, 15 2 ज़ा 30 +4 34, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देखो ये वाला भी नहीं हो सकता, 25 2 ज़ा तो 50 होता है, ये तो -4 हो गया, हमारे को तो +4 चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 15, select the option which is related to the fifth number in the same way as the second number is related to the first and fourth number is related to the third। देखो 84 से 56 कितने का गैप है, 8 और 28 का गैप है, और इसमें कितने का गैप है 36 से 24 12 का गैप है इसमें। इसका मतलब अगर हम ध्यान से देखें, देखो 12 3 ज़ा 36 होता है, 12 2 ज़ा 24 होता है। इसका मतलब जो इसमें जो गैप आ रहा है वो कितने का गैप आ रहा है, अगर मैं 36 को 3 से डिवाइड कर दूं तो जितना बचा, मतलब जो आया आंसर उतने का ही इन दोनों में गैप है। ऐसे 84 को 3 से डिवाइड करूं कितना 28 का, यस इन दोनों में 28 का ही गैप है। तो हम क्या करेंगे 144 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 ज़ा 12 और कितना बचा 2 48, तो 144 - 48 वही हमारा आंसर आ जाएगा। 6 और 13 में से 96, तो आंसर क्या हो गया 96। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। इसमें और भी बहुत सारे लॉजिक लग सकते हैं, बट आई थिंक आपको यही सबसे इजी तरीके से समझ में आएगा, इसलिए मैंने यही बताया। क्वेश्चन नंबर 16, in a certain way AD9 is related to GA4 in the same way HK22 is related to NH17, following the same logic DO3 is related to which of the following। देखो A से G कितने का गैप है, A1 पे आता है, G7 पे आता है, +6 का गैप है। D से A D4 पे A1 पे -3 का गैप है। ऐसे देखो H से N H8 पे N14 पे कितने का गैप है +6, K से H कितने का गैप हो गया -3। तो ऐसे D में +6 करूँगी तो कितना आएगा, D4 पे आता है +6J, तो ये K से जो स्टार्ट है वो एलिमिनेट हो गया। J, अरे L तो अब आएगा ही आएगा। अब +2 या -2 वो देखना है, पहले नंबर देख लेते हैं। देखो 9 से 4 हो गया, मतलब -5 हुआ है, नंबर में कितना हुआ है -5। 22 से 17 नंबर में हो गया -5। ऐसे 3 - 5 कितना हो गया -2, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, JL -2। क्वेश्चन नंबर 17, on the basis of English alphabetical order what should come in place of question mark in the following series। देखो J से F कितना है, J10 पे F6 पे -4, देन F से B -4, B से X -4, अब X -4 X 24 पे आता है -4 20 कितना T से जो स्टार्ट है वही है TWX। कुछ क्वेश्चन ऐसे इजी भी आ जाते हैं जो एक फर्स्ट लेटर निकालो और आंसर आ गया। Question number 18, on the basis of English alphabetical order what should come in place of question mark in the following series। B से Y, B2 पे Y 25 पे कितने का गैप है -3 का गैप, Y से V -3 का गैप, V से S -3 का गैप है। अब S -3 S 19 पे आता है, -3 मीन्स P, ये दोनों एलिमिनेट हो गए। P, अब सेकंड लेटर देख लो, यहाँ पे S है और T है, हमारे को आंसर पता चल जाएगा। E -3 B, B -3 Y, Y -3 V। अब V 22 पे आता है, 22 -3 इज S,
आंसर क्या हो गया हमारा? PST. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 19. 7 boxes C, D, E, F, G, H and Y are stacked one over the other but not necessarily in the same order. Only H is kept above Y. Y के ऊपर बस H को रखा गया है, मतलब और सारे उसके नीचे होंगे. 1 2 3 4 5 6 and 7. Only D is kept between Y and C. Y और C के बीच में बस D को रखा है. Only E is kept below F. F के नीचे बस E को रखा है. कौन सा बचा? C, D, E, F, G. यहाँ G आ गया. How many boxes are kept between G and H? G और H के बीच में कितने बॉक्स रखे हैं? 3. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 20. In each word, each vowel is replaced by the next to next letter in the English alphabetical order. वोवल में +2, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मतलब +2 हो गया ना. एंड ईच कॉन्सोनेंट इज रिप्लेस्ड बाय द प्रीवियस लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर. कॉन्सोनेंट में -1. हाउ मेनी लेटर ग्रुप्स फॉर्म्ड विल हैव नो वोवल? देखो अब करते हैं. सबसे पहले हम करते हैं वोवल में +2. वोवल में +2. डी सॉरी ओ वोवल है, उसमें +2 करूँगे तो कितना आएगा? OPQ. ठीक है. EFG CUW. अब हम करते हैं कॉन्सोनेंट में -1. G -1 F, D -1 E सॉरी D C T -1 S, N -1 M, W -1 V, S -1 R, C -1 B, P -1 O. 9 वोवल पूछा है. अब देखते हैं कोई वोवल किस में नहीं आ रहा. इसमें कोई वोवल नहीं है, इसमें भी कोई वोवल नहीं है, इसमें भी कोई वोवल नहीं है, बस एक इसमें ही वो है वोवल है, वो ओ है. तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. 3 लेटर ग्रुप्स फॉर्म्ड विल हैव नो वोवल अपीयर. आई होप आपको ये 20 क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathspS1 टेलीग्राम चैनल पे. और आपको पता है राज सर ने बुक लॉन्च कर दी है, DSSB एग्ज़ाम मास्टर. 5 की 5 मतलब पार्ट ए पूरे के लिए है. उसमें मैथ्स भी है, इंग्लिश भी, हिंदी भी, जीके भी एंड रीजनिंग भी. चैप्टर वाइज है और 2019 से लेके अप्रैल 2025 तक के सारे क्वेश्चंस हैं. चैप्टर वाइज सर ने बाइफरगेट कर दिया है क्वेश्चंस को. आप सर के चैनल पे जाके बुक को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को एक अलग लेवल पे पहुंचा सकते हैं. थैंक यू. कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग.